Hello students, today we are starting our new topic management as a science. Before this topic we have covered the topic management as an art and we have seen that the all features that is an art also is in management. So we can say that management is an art. Now today we understand that management as a science or not. So before understand this topic we should understand the meaning of science. Actually, what is science? Meaning of science. Science refers to that systematic body of knowledge which is required on the basis of observation and experiments and verification of this knowledge is possible. So science क्या है हम सभी जानते हैं. इसमें हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं और फिर उनका वेरिफिकेशन दैट दीज एक्सपेरिमेंट्स आर राइट और नॉट. For example, a person completes his study of engineering during the course of study. He gets a complete theoretical knowledge of the subject. Is acquiring of knowledge in this manner is a science. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है कि अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो उसे प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाके थियोरेटिकल नॉलेज गेन करना होगा. लेकिन ये थ्योरी आई कहाँ से है? ये थ्योरीज़ एक्चुअली सही हैं तभी ये ऑन पेपर लिखी गई हैं. दैट्स वाई हम उसे रीड करते हैं. तो इन्हें पहले ऑब्ज़र्व किया गया होगा, तभी इन्हें वेरीफाई भी किया गया होगा, तभी इन्हें ऑन पेपर लिखा गया होगा. दैट्स वाई इट इज़ अ साइंस. नाउ साइंस सीम्स टू हैव द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. सो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और नॉट, ये देखने के लिए हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस कि ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनेजमेंट में है या नहीं. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और नॉट. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. Third one, universal validity. One by one we will understand these. First feature of science is systematized body of knowledge. It is necessary for science to be a systematized body of knowledge. Management is also systematized body of knowledge because it has its own theory and principles which are developed by the management experts after years of research. ये हम आगे आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें आएगा कि जो प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं मैनेजमेंट के या जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसे स्टडी किया है, रिसर्च किया है और फिर उन्हें लिखा है. सो हम कह सकते हैं कि साइंस में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं और उनका फिर वेरिफिकेशन किया जाता है, देन इट इज़ रिटन ऑन paper. So we can say that management is also a science. Next, principles based on experimentations. साइंस का सेकेंड पॉइंट है कि इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साइंस में बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और फिर उन्हें एक बार नहीं किया जाता, उन्हें रिपीट किया जाता है उन एक्सपेरिमेंट्स को अगेन एंड अगेन और फिर उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम रहेगा. सो नाउ विल रीड इट. After applying this characteristics of science to management, we find that development of management took years for the collection of facts, their analysis and experiments. In other words, management came into existence because of the continuous and encouraging labor of theorists and various concerned. So this feature of science we can understand that management is related to human being से related है. येस ऑफ कोर्स इसमें भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत स्टडी करके और हमारे जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत स्टडी किया, ऑब्जर्वेशंस किए हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तब जाके ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं. क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग से तो ऑलवेज़ ज़रूरी नहीं कि उनके जो रिज़ल्ट्स हों वो सेम हों. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 2 एम्प्लॉयज़ हैं और हमने उनको कोई काम करने के लिए दिया और कहा कि आपको 1 आवर में इतने यूनिट्स बनाना है, उसमें एक एम्प्लॉय का वर्क प्रॉपर हुआ और एक एम्प्लॉय का वर्क प्रॉपर नहीं हुआ. इट मीन्स एक ने तो 1 आवर में कंप्लीट कर लिए और दूसरे ने नहीं किए. ठीक, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमने उन्हें
सेम टास्क दिया तो दोनों ने ही 1 आवर में प्रॉपर यूनिट्स तैयार करके रख दिए. सो समटाइम्स दिस थ्योरी वर्क्स ऑन मैनेजमेंट, समटाइम्स दिस थ्योरी डजेंट वर्क ऑन मैनेजमेंट. बट साइंस में तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो एग्जैक्ट होते हैं, जो रिज़ल्ट आएगा वही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि वो अगेन एंड अगेन ऑब्ज़र्व करके बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके ही उन साइंस में उन थ्योरीज़ को लिखा जाता है. इसीलिए साइंस को हम कह सकते हैं कि साइंस जो है बिल्कुल ट्रुथ बेस्ड है और ऑलवेज़ उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं. लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग से डील करता है तो वी कैन नॉट से दैट मैनेजमेंट ऑलवेज़, हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ये जो एक्सपेरिमेंटेशन वाला पॉइंट है वो हमेशा मैनेजमेंट में वर्क करेगा. तो हम कह सकते हैं कि पार्शियली ये पॉइंट मैनेजमेंट में कवर होता है. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी. Scientific principles are based on truth and they can be applied at every time and in every situation. अभी मैंने आपको बताया कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, देखा गया है कि रिज़ल्ट जो है वो सेम आ रहा है. सो दिस पॉइंट कवर्स दिस. नाउ दस इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज़ पॉसिबल. तो हम कह सकते हैं जो साइंस है वो यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई भी पर्सन उसे कोई भी कंट्री में उसको उस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करेगा तो उसका रिजल्ट सेम होगा. In the field of management too, managerial knowledge and principles of management are considered to be based on truth and they too can be applied anywhere and in every situation. But the principles of management are not as exact science as the principles of science, as their applications may not yield the desired result always. अभी मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैनेजमेंट का, वो यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल हो रहा है कि यूनिवर्स में ये हम नहीं कह सकते हैं मैनेजमेंट में, जैसे कि हम साइंस में कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कहीं भी कंट्री, किसी भी कंट्री में साइंस के कोई भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो रिज़ल्ट सेम होगा. बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होगा हमेशा. कभी कभी सेम भी हो सकता है और कभी कभी वेरी भी हो सकता है, क्योंकि इन मैनेजमेंट वी डील विथ ह्यूमन बीइंग्स. दैट्स वाई. नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन? What is the conclusion? That we can say that management is science or not? Now we see the conclusion. The management cannot be treated as a perfect science, but as its principle are subject to change with time, situations and human nature, it is better to call it applied science or inexact science. So मैंने अभी आपको बताया कि कुछ फर्स्ट फीचर इसमें मैच हो रहा है कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें भी थ्योरीज़ होती हैं जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़नी होती हैं, प्रॉपर नॉलेज गेन करना होता है. सो फर्स्ट फीचर इज़ कवर्ड इन मैनेजमेंट, बट सेकेंड फीचर दैट इज़ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज़ partially cover in management because we deals with human beings. And the third point, universal validity, that also not covers in management. So we can say that management is inexact science, not exact science. Ernest Dell has called management a soft science because its principles are not very rigid. Yes, अर्नेस्ट डेल हैं जिन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट है वो एक सॉफ्ट साइंस है, बिकॉज इट्स प्रिंसिपल्स आर नॉट वेरी रिजिड. इनके प्रिंसिपल्स इतने रिजिड नहीं हैं. फिर वही बात आ रही है कि बिकॉज प्रिंसिपल्स वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं. सो कैन से दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ परफेक्ट साइंस.